मैं कलीम अंसारी और आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम डिटेक्टर। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि इस वक्त हम मुंब्रा के आइडल मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो सोशल वर्कर और सामाजिक कार्यकर्ता जो आरिफ इराकी भाई है, उन्हीं ने आज इस आवाज़ को उठाया है और जनता से भी अपील की है कि इस गंदगी के बारे में क्या किया जाए। और क्रिस्टल कंपनी को भी ये नहीं दिख रहा है। आज आरिफ इराकी भाई ने इस मसले को लोगों तक लाने की कोशिश की है और हम आरिफ इराकी भाई से बात करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं उनका इस मसले को लेकर के क्या कहना है। कैसा है कि इनको रेगुलर कंप्लेंट करने के बाद यहाँ के जो एसआई है वाई डंडे, बाद में है परदेसी साहब उनके सीनियर, ये आता है दीवा प्रभाग समिति में, तो उधर के ये दोनों कंसर्न ऑफिसर है। इनको रेगुलर कंप्लेंट किया जा रहा है कि ये एक जो है कचरे का हब बन रहा है। आप देखते हैं तनवर नगर के सामने एक कचरे का हब बन रहा है, मित्तल के सामने एक कचरे का हब बन रहा है, इधर भी एक कचरे का हब बन रहा है। देखो, आप थाना चले जाओ, कलवा चले जाओ, ऐसा कचरा फेंका हुआ नहीं मिलता। वहाँ स्पेसिफिक सही तरीके से, जैसे टेम्पो आती है, सोसाइटी में आती है, टेम्पो खड़ी रहती है छोटा वाला, लोग उसमें कचरा डालते हैं, वो लेके जाते हैं। इनके पास इधर जैसे है टेम्पो नहीं है छोटी वाली, बड़ी गाड़ी भी कम है, लेबर भी इनके पास कम है। अगर आप कभी इनको फ़ोन करो कि भाई इधर साफ़ सफाई करना है, तो बोलते हैं भाई लेबर दूसरी जगह लगा हुआ है। इनके लेबर ज़्यादातर प्राइवेट सोसाइटीज़ के अंदर लगते हैं बड़े बड़े नेताओं के बोलने पे, और आम पब्लिक के काम के लिए इनके पास लेबर नहीं रहता। अब ये कचरे का मसला जो है, इधर बीच में एक लीकेज था, उधर आगे जो है एक पाइपलाइन जाता है, उसके अंदर लीकेज था। तो लीकेज के अंदर वाटर डिपार्टमेंट ने क्या किया, वो पाइप पूरा खोद दिया। खोदने के बाद वो लीकेज बंद किया, मगर उसने ये रैबिट है, इसके नीचे रैबिट है, उधर रैबिट है, ये रैबिट उठाया नहीं और कचरा का वो जो खोदा हुआ था उसको भरा नहीं। पब्लिक ने उसमें कचरा फेंक दी। कल रात में मेरा सफाई वाले से बात हुआ कि मैक्सिमम आप उठा के लेके जाओ, तो बोला एक बार हम लोग हमेशा लेके जाते, मगर बीच में खड्डा हो गया, हम अंदर जाते हैं तो इतना अंदर चले जा रहे हैं, उसमें से हम कचरा उठा नहीं सकते। इधर अतुल कुलकर्णी है और वागुले है, उनको मैंने फ़ोन किया, बोला साहब ऐसा ऐसा मसला है, आप खोदते हो बाद में बंद नहीं करते हो। तो पाठक बोले कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसका नाम बोले, तो बोला साहब पाठक कोई काम का नहीं है, मेरी बिल्डिंग के नीचे पिछले 1 साल से लीकेज हो रहा है पानी, और इतना लीकेज हो रहा है कि समझो कुछ नहीं तो एक बिल्डिंग को पानी मिल जाए, इतना पानी वहाँ बह के जाता है। उसको रेगुलर फॉलोअप करने के बाद भी वो काम करने नहीं आता। तो पाठक जिसको मेंटेनेंस का काम दिए वो काम करने को तैयार नहीं। उनकी गलती की वजह से जो कचरा उठाने वाले लोग हैं वो ये कचरा उठाने को तैयार नहीं है। ये कचरा पिछले 10 दिन से पड़ा है, बदबू मार रहा है। आप भी इधर खड़े तो देख लो, बदबू मार रहा है डेली रात में जब गाड़ी आती है, जबकि इधर 2 टाइम गाड़ी आनी चाहिए। एक टाइम रात में 12 बजे गाड़ी भेजते, जितना हो सकता है उठा के लेके जाते। इनको सफाई का काम दिया गया है, इनको अगर कुछ बोलो तो ये कानून बताते। मैं बोला तुम्हारा एग्रीमेंट है मेरे पास, इनका एग्रीमेंट है 0.6 मीटर से कम जो गटर है इनको डेली साफ़ करना है, नहीं करते। इनको कचरा हर 2 घंटे पे उठाना है, नहीं उठाते। रोड की सफाई दिन में 2 बार करना है, नहीं करते। तो इनका जो टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से क्रिस्टल कंपनी काम नहीं कर रही है। और इसकी जो तकलीफ़ है, यहाँ के लोग उठा रहे, यहाँ खाने पीने का सामान लगता है, ये बदबू और ये गंदगी, इसकी वजह से खाने पीने का सामान अगर कोई भी लेके गया तो बीमार होता है। अब इनके ऊपर आता है हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इसके लिए? आरिफ भाई, जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ लापरवाही बरती जा रही कहीं ना कहीं, लेकिन जिस तरह से पहले गवर्नमेंट के थ्रू ये कचरा उठाया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं इस कंपनी को प्राइवेट में दे दिया गया कि ये सोचकर एक काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लापरवाही के लिए क्या कहें? कैसा आता है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर आप बोलोगे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के ऑफिसर के हिसाब से चलती है। आप अगर कंप्लेंट करोगे तो गवर्नमेंट के ऑफिस में करोगे, तो वो गवर्नमेंट का ऑफिसर जो सीनियर ऑफिसर है वो क्या करता है, लोअर वालों को मेमोज वगैरह निकालता है। तो मेमोज वगैरह के डर से जो लोअर अथॉरिटीज़ है वो अपना काम सही करते हैं। ये प्राइवेट है, प्राइवेट के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है वो एक टिपिकल एक लिमिटेड उनका हाथ है, बाकी पूरा हाथ जो है वो क्रिस्टल कंपनी का है। तो उनका काम है कि ये अगर गवर्नमेंट, अब जैसे परदेसी साहब को मैं बोला, तो वो अपने इसको बोलेगा क्रिस्टल कंपनी वाले को। क्रिस्टल कंपनी वाला अपनी मर्जी से काम करता है, वो बंधा हुआ है, वो कुछ नेताओं से बंधा हुआ है। आप देख लेना, मैं तो फेसबुक देखता हूँ, आप भी देखते रहोगे, कोई डालता है मैंने ये गली साफ़ करवा दिया, ये गली साफ़ कर दिया, ये सोसाइटी साफ़ करवा दिया। तो ये कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के साथ बंधा हुआ है, उनके बोलने पे ही वो काम करता है, उनके मोहल्ले में सबसे ज़्यादा काम करता है वो। जैसा पता है कि कई नेता गली गली साफ कराते हैं, पर कचरा तो बाहर आके गिरता है। मेन कचरा बाहर उठेगा तो गली भी साफ रहेगी। अब आपको मैंने क्या बोला, इनके टेंडर में, इनके कोटेशन में क्या है,
रोड और गलिए रोड, अंदर रोड और इंटरनल रोड दिन में 2 बार साफ करना है, मगर आप देखे रहोगे एक ही बार साफ होता है, कई कई महीनों तक तो साफ नहीं होता। अब ये तो इतना सोतेला व्यवहार किया जा रहा है, कलवा में काम कर रहे हैं, मुंब्रा में काम नहीं कर रहे। नहीं, ये तो भाई सीधा हिसाब है। अब इसमें गलतियाँ सिर्फ अपन उनको नहीं बोलेंगे, गलती अपने वालों की भी है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि गलती अपने वालों की है, मगर अगर आप फैसिलिटी दोगे और अपने वाले बाहर कचरा फेंकेंगे तो गलती अपने वालों की है। यहाँ आप 2 वो लगा दो, छोटा वाला टेम्पो, आप 24 घंटा इधर कचरा यहीं फेंकते, अब वो छोटा वाला टेम्पो जो है आप यहाँ लगा दो, कचरा उसमें जाएगा, वो भर गया, वो टेम्पो लेके जाओ, दूसरा टेम्पो लेके आओ। ये सवेरे से कचरा फेंकते हैं, ये समझो 12 बजे रात में गाड़ी जाती है, 12 बजे रात में गाड़ी जाने के बाद इधर से कचरा फेंकना चालू कर दे। अब ये कचरा रात के 12 बजे उठेगा और ये कचरा इधर तक आ जाएगा, बाहर तक आ जाएगा। तो इन लोग 24 घंटे में एक बार कचरा उठा रहे, जबकि ये स्पॉट ऐसा है कि इधर रेगुलर कचरा डंप होता है। इनको यहाँ 2 छोटा वाला टेम्पो रखना ही है, जिसके अंदर पब्लिक कचरा डाले, वो भर गया, वो लेके जाओ, फिर दूसरा कचरा टेम्पो आए खाली, वो रखो और वो लेके जाओ। ये गंदगी से बीमारी, लोगों को परेशानी, ये ट्रैफिक का भी एक मसला है। जब रात में रोड पे कचरा आ जाता है तो ट्रैफिक भी होता है, ऐसा नहीं है डंपिंग नहीं है। आप डेलिबरेटली कहीं ना कहीं डंप कर रहे हो, मगर सही तरीके से नहीं उठा रहे हो। पानी खाते की गलती, जिसने खड्डा खोद के रखा उधर साफ करने मिल रहा नहीं उनको कल रात में मेरी बात हुई तो बोल रहे वो लाइन के अंदर कोई वायर शॉर्ट है, तो उधर करंट मार रहा है। तो ये काम किसका था? जो इधर कंसर्न एसआई है और परदेसी जो इसका एसआई के ऊपर है, उनका काम था इसका बाकायदा कंप्लेंट बना के पानी खाता और टोरेंट को लेके आके ये काम करा के इधर 2 टेम्पो प्रोवाइड करे, मगर इन लोग नहीं कर रहे। क्यों? अलमास कॉलोनी लावारिस है, इधर कोई माँ बाप नहीं है किसी का। हमारे पास का हल क्या नहीं? अभी जब हल नहीं हुआ, बार बार फ़ोन करके रिपीटेड रिमाइंडर देके जब हल नहीं हुआ तो मजबूरी में आपको बुलाना पड़ा ना मुझे। आज प्रेस को बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी मेरे को? आरिफ भाई, कहीं ना कहीं जो है आने वाले कुछ ही महीने में जो है नगर सेवक का इलेक्शन है, वाटर गटर मीटर और ये कचरे को लेकर जो है उसके अंदर मुद्दा रखा जाता है। तो आपको नहीं लगता इतना बड़ा मुद्दा कि उनको उन नगर सेवकों को नहीं दिखता? जो भाई दिखता है, मगर मैंने आपको क्या बोला, अलमास जो है लावारिस है। अभी हम जैसे कुछ लोग हैं वो अलमास के लिए आवाज़ उठाते हैं, मगर हमारी सुनवाई कहीं ना कहीं महानगर पालिका और प्राइवेट कंपनीज में नहीं हो रही है। इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने कचरा उठा लिए, हमने ये कर लिए, कहीं ना कहीं वो सब दावे खोखले हैं। नहीं, खोखले ही बोलेंगे ना भाई। डेली देखो मेरा क्या बोलना बस है, ये कोई भी यहाँ का कचरा उठा के वहाँ डाला जा रहा है, वहाँ का कचरा देखो उठा के कैसा यहाँ है, डाला जा रहा है। मुमरा है, कलवा है, ज़्यादा दूर नहीं है ना, अब चले जाओ ना। आपको रोड पे कहीं कचरा मिलता है कलवा में? क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उधर एक सोसाइटी है, सोसाइटी में पढ़े लिखे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो बराबर अपने तरीके से सैनिटरी ऑफिसर और इंचार्ज को लेके अपने एरिया के अंदर छोटा वाला टेम्पो लगा के पूरा कचरा उसमें फेंकते और वो टेम्पो लेके जाता है। मैं ये नहीं बोलता सिर्फ गलती उनकी है, गलती हमारी भी है जो हम अपने घर का कचरा ला के रोड पर फेंक रहे। हाँ, अगर हम उनको फैसिलिटी दे और इधर कचरे का एक गाड़ी रखे और उसके बाद अगर वो रोड पे फेंके, तब मैं बोलूँगा गलती पब्लिक की है। जब हम कोई उनको प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, फैसिलिटी ही नहीं दे रहे गवर्नमेंट को और पब्लिक को, और वो रोड पे फेंक रहे, तो इसमें 101% गलती जो है प्रशासन की है और क्रिस्टल कंपनी की है।